फीफा वर्ल्ड कप का सनसनीखेज मेला मियामी में टक्कर का मुकाबला। इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। बुकायो साका हैट्रिक करके मैच के हीरो करार। अमेरिकी फौज के मुसलसल 8वीं रात ईरान पर फजाई हमले। हुर्मज़गान, हाजीआबाद, बंदर अब्बास और किशम में धमाकों की आवाजें। जजीरा केश और सीरक के इलाके भी लरस गए। अमेरिकी सदर का तेहरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। सेंटकॉम को ईरान पर जहन्नुम के दरवाजे खोलने की हिदायत दे दी। अमेरिकी सेंटकॉम ने उर्दन में 2 फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। एक लापता। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक हमलों में 29 अमेरिकी फौजी जख्मी, मुतादिद हेलीकॉप्टर शदीद मुतासिर। फौजी तनसीबात को भी भारी नुकसान पहुंचा। खित्ते में अमेरिकी तनसीबात भी मुसलसल निशाने पर। इराक के शहर अरबेल में अमेरिकी काउंसिल खाने के करीब धमाका, खेज ड्रोन तबाह। कुवैत में 2 अमेरिकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया। और दुनिया भर के कश्मीरी आज यौम इल्हाक़ पाकिस्तान मना रहे हैं। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जन्नत नज़ीर वादी के गोशे गोशे में हर कश्मीरी जगजुबान। अमरीकी फौज के मुसलसल 8वीं रात ईरान पर फजाई हमले। हुर्मुज़गान के कई इलाके निशाना। हाजीआबाद, बंदर अब्बास और बंदर लंगा में धमाकों की आवाज़ें। जजीरा केश की हदूद में जंगी तैयारों की परवाजें। सीरक शहर में मिसाइल गिरने की तस्दीक। सेंटकॉम के मुताबिक कार्रवाई उर्दन में अमरीकी फौजियों पर हमले का जवाब है। अमरीकी सदर का ईरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। अमरीकी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने सेंटकॉम को ईरान पर जहन्नम के दरवाजे खोलने की हिदायत दे दी। आज रात पहले से ज्यादा बड़े हमलों का खदशा। वाशिंगटन में हंगामी सरगर्मियां। अमरीकी सदर ने अपनी मसरूफियात महदूद कर दी। वजीर जंग पीट हेग्सेथ कहते हैं फौजी एहलकारों की कुर्बानी अमरीका के अज़्म को मजीद मजबूत करेगी। अमरीका ने ईरान पर नए फ़ज़ाई हमले शुरू कर दिए। सेंटकॉम के मुताबिक कार्रवाई सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिदायत पर की जा रही है। इक़दाम का मकसद आबनाए होर्मुज़ में तिजारती जहाज़रानी को खतरे में डालने की ईरान की सलाहियत को मज़ीद कमज़ोर करना है। गुज़श्ता रात उर्दन में अमरीकी फ़ौजियों पर हमले करने वालों को फौरी सज़ा देना है। मुसलसल यलगार पर जवाबी वार। ईरान ने अमरीका को सबक सिखा दिया। उर्दन में 2 फौजी हलाक, 1 लापता। सेंटकॉम ने तस्दीक कर दी। इर्ज़क एयरबेस पर मिसाइल हमलों में 2 जंगी तैयारे भी मलबा बन गए। मुतादिद को नुकसान पहुंचा। खित्ते में अमरीकी तनसीबात भी मुसलसल निशाने पर। कुवैत में अमरीकी लॉजिस्टिक मरकज़ कैंप और एयरबेस का रेडार सिस्टम टारगेट। हैंगर और तनसीबात तबाह। अल अहमदी बंदरगाह पर अमरीकी बहरी बेड़े को निशाना बनाया गया। बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर तैयारे को नुकसान। इंटेलिजेंस डेटा सेंटर तबाह। ईरान ने मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद रोक दिया। अमरीका ने MOU की बार बार खिलाफ वर्जी की। ट्रंप के दस्तखत बेवकत और गैर मुअस्सर हैं। साबित हो गया जुल्म, झूठ और आमरीत ही अमरीका का रास्ता है। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई का तहरीरी पैगाम। नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी का भी वाशिंगटन पर खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने आम शहरियों पर अमरीकी हमले आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिए। कहा खून रायगा नहीं जाएगा। पुल, रेलवे स्टेशन, पानी और बिजली की तनसीबात निशाना। अमेरिका के ईरान में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों में शिद्दत। हुर्मुज़गान में 7 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। यज़्द शहर में धमाके, अहवाज और लार में भी बमबारी। बुशहर, बंदर अब्बास, सैरिक, जजीरा कैशम और उमीदिया भी निशाने पर। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी फौज ने 3 पुलों और सुरंगों को नुकसान पहुंचाया। हमलों के बाद कई सड़कें और रास्ते बंद। 10,000 अफराद पानी से महरूम। खलीजी और यूरोपी ममालिक के आबना होर्मुज़ में जहाज़ों पर ईरानी हमलों की मजम्मत। बहरी गुजरगाह पर खुद मुख्तारी के दावे और ट्रांजिट फीस को मुस्तरद कर दिया। मुश्तरका बयान में कहा आबना होर्मुज़ पर जहाज़ रानी की आज़ादी बैनुल-अक़वामी कानून के तहत महफूज है। ईरान मुदाखलत और हमले बंद करे। UAE का कशीदगी फौरी ख़त्म करने और मुज़ाकरात की मेज़ पर वापसी का मुतालबा। कहा शहरी तनसीबात और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। मशरिक़ी वस्ता में अचानक कशीदगी बढ़ने का खदशा। ईरान नवाज गिरोह दुनिया भर में अमरीकी मुफादात को निशाना बना सकते हैं। अमरीकी महकमा खारजा का आलमी सिक्योरिटी अलर्ट जारी। दुनिया भर में अपने शहरियों को मुहतात रहने की हिदायत।
आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा, बरतानवी क्रूड ऑयल 88 और अमरीकी खाम तेल $82 फी बैरल पर ट्रेड। जंग किसी के मुफाद में नहीं, अमेरिका और ईरान कशीदगी में कमी के लिए फौरी इक़दाम करें। इलाकाई अमन और सलामती पाकिस्तान की पहली तरजीह है। नायब वज़ीर आज़म की कुवैती वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू, इसहाक डार का सूरत हाल को मज़ीद ख़राब होने से बचाने पर जोर। इसराइली फौज फिर दरिंदगी पर उतर आई। गजा में बमबारी से 3 बच्चों समेत 10 फ़लस्तीनी शहीद। अल जैतून महल्ले पर भी गोलाबारी, 1 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। बानी पीटीआई की बहन सियासी मफादात के लिए दुश्मन की जबान बोलने लगी। नौरीन न्याजी की मार्का हक से मुतालिक हर्जा सराई, जंग अफवाज पाकिस्तान और मोदी का गठजोड़ करार दे दिया। मुतनाज़ा इंटरव्यू में कहा, भारत ने इसराइल के कहने पर पाकिस्तान पर हमले से गुरेज किया। नौरीन न्याजी का लबो लहजा मखसूस बयानिए का आगाज। बानी पीटीआई और उनकी बहनें ज़ाती मफादात के लिए मुल्क की सालमियत को भी दाव पर लगा सकती हैं। माहिरीन का सख्त रद्द-ए-अमल। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने नौरीन न्याजी को 20 जुलाई को तलब कर लिया। नोटिस जारी, अदम तामील पर कार्रवाई होगी। पाकिस्तान को दुनिया की कोई ताकत फिक्स नहीं कर सकता। मैंने आपसे सवाल पूछा था कि मोदी 2 मिनट में पाकिस्तान को खत्म कर सकता था, उसने नहीं किया। नौरीन न्याजी ये कह रही हैं, ये सही कह रही हैं, गलत? नहीं, मैंने छोड़े इसराइल। नहीं, मैंने तो इसकी नफी कर दी। नौरीन न्याजी गलत कह रही है, बात कही है। बानी पीटीआई की बहन की हर्जा सराई, पार्टी के अंदर से ही आवाजें उठने लगीं। पाक फौज ने भारत को तारीखी शिकस्त दी। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को फिक्स नहीं कर सकती। वजीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने नौरीन न्याजी के बयान की मुखालिफत कर दी। प्रोग्राम मेरे सवाल में शफी जान ने कहा, पाकिस्तान के इंच इंच की हिफाजत हमारी कौमी जिम्मेदारी है। बानी की बहन ने गलत बात की है। शोहदा पाकिस्तान का फख्र हैं। 2 टोक पॉलिसी है, वतन के लिए जाने कुर्बान करने वालों के मामले पर सियासत नहीं हो सकती। अमन व अमान की सूरत हाल पर भी पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने मौलाना फजलुर रहमान के मुतनाज़े बयान की मुखालफत कर दी। समा से गुफ्तगू में दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद नागुज़ीर करार। फौजी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई, वाना में बड़ी तबाही टल गई। बारूद से भरी गाड़ी आबादी तक पहुंचने से पहले ही तबाह। कार्रवाई के दौरान 1 खारजी हलाक, 5 जख्मी। डेरा इस्माइल खान में सीटीडी का एक्शन, कालादम तंजीम का दहशतगर्द मारा गया। हलाक खारजी पुलिस एहलकार की टारगेट किलिंग समेत मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब था। मुज़ाकरात बलूचिस्तान के सियासी मसाइल का वाहिद हल। हम दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। बिलावल भुट्टो का पाक फौज, एफसी और पुलिस के शोहदा को खराज अकीदत। मुज़ाकराती अमल कामयाब बनाने में किरदार पर अपोजिशन जमातों से इजहार तशक्कुर। पीपी चेयरमैन से वज़ीर आला बलूचिस्तान की मुलाकात। सरफराज बुगटी की जानिब से सूबे की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान और बलूचिस्तान लाजिम व मलजूम हैं। जो ही पाकिस्तान टेक ऑफ करता है, इनकी प्रॉक्सीज जो हैं वो आके पाकिस्तान के ऊपर हमलावर होते हैं और रॉ फंडेड लश्कर हैं। चाहे टीटीपी हो, चाहे बीएलए हो, चाहे कोई और तंजीम हो, सबकी नानी एक है, उसका नाम रॉ है। मुझे पूरा कामिल भरोसा, कामिल यकीन, कामिल ईमान है, बलूचिस्तान अमन की तरफ बढ़ेगा। किसी का बाप नहीं रोक सकता। पाकिस्तान और बलोचिस्तान लाजिमो मलजूम। बलोच अवाम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना वतन के खिलाफ जारी साजिशें नाकाम बनाएंगे। दहशतगर्दों को भी उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की ISPR समर कैंप में तलबा और तालिबात के साथ खुसूसी नशस्त। कहा, दहशतगर्द तंजीमों को फंडिंग और तरबियत रॉ फराहम करती है। भारतीय खुफिया एजेंसी TTP और BLA समेत तमाम शरपसंद तंजीमों की नानी दुश्मन कभी कामयाब नहीं होगा। किसी का बाप भी बलूचिस्तान को अमन की तरफ बढ़ने से नहीं रोक सकता। आज़ाद कश्मीर में कलदम जॉइंट एक्शन कमेटी दुश्मन के एजेंडे पर अमल पैरा। सरगना अमान ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों का इतराफ कर लिया। कहा, हमने जो कुछ बलोच बैठक में किया वो यहाँ भी कर सकते हैं। मुतालबात हमारी मर्जी के मुताबिक ही पूरे होंगे।
सरगना का बयान रियासत मुखालिफ बयानिए की तरवीज, मुसल्ला जत्थों के जरिए दहशतगर्दी की धमकी, अनारकी फैलाने का सबूत है। माहिरीन का रद्द-ए-अमल, रियासती रिट चैलेंज करने वालों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई नागुज़ीर करार। कश्मीर और पाकिस्तान दो कालिब एक जान। दुनिया भर के कश्मीरी आज यौमिल इल्हाक पाकिस्तान मना रहे हैं। 19 जुलाई 1947 को उस वक्त कश्मीरी क़यादत ने मुश्तरका करारदाद के जरिए पाकिस्तान से इल्हाक किया। भारतीय जबर के बावजूद कश्मीरी अपने मौक़िफ़ पर साबित कदम। तीसरी नस्ल अपने अजदाद के ख्वाब को ताबीर देने के मिशन में मसरूफ़। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, जन्नत नज़ीर वादी के गोशे गोशे में हर कश्मीरी यक जुबान। कराची में डकैती मुज़ाहमत पर डॉक्टर आकाश के कत्ल के बाद पुलिस का बड़ा फैसला। बैंक से रकम लेकर निकलने वालों की रैकी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। 20 अफराद का पता लगा लिया, एक मुल्जिम गिरफ्तार। वारदात का 20% हिस्सा रैकी करने वाले को मिलता है। मुल्जिम का एतराफ़े जुर्म। लाहौर के वेलेंशिया टाउन में मां और 3 बच्चों की मौत जहर खुरानी से हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तस्दीक, जहर दिया गया या मां ने बच्चों समेत खुदकुशी की, गुत्थी ना सुलझ सकी। पुलिस की तफ्तीश जारी। घर के सरबराह का बयान रिकॉर्ड, बताया बीवी 3 साल से जहनी बीमारी का शिकार थी। घर पहुंचने पर बच्चों का पूछा तो जवाब दिया बाहर गए हैं। पड़ोसियों ने आकर बताया बच्चे सहन में पड़े हैं, देखा तो मुर्दा थे। लाहौर के मेयो अस्पताल में बड़ी करप्शन, शोबा अमराज कल्ब का थर्ड पार्टी ऑडिट। लाखों रुपए मालियत के 17 स्टंट चोरी होने का इंकशाफ। शोबा कार्डियोलॉजी के रजिस्ट्रार पर मुबैना किरदार का इल्जाम। इंक्वायरी कमेटी के लिए तश्कील। अस्पताल से कार्डियोलॉजी का सामान चोरी होने की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। एमएस ने इल्जाम यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन पर डाल दिया। इंग्लैंड ने फुटबॉल वर्ल्ड कप में तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। फ्रांस को 6-4 से शिकस्त। इंग्लिश खिलाड़ी साका की हैट्रिक। डेक्लन राइस और एजरी कॉन्सा ने 1-1 गोल किया। फ्रांस के एम्बापे ने 2 और बारकोला ने 1 गोल गेंद जाल में पहुंचाई। मेसी के 21 गोल्स का रिकॉर्ड पाश। एम्बापे ने वर्ल्ड कप तारीख में सबसे ज्यादा गोल्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया। फ्रेंच कप्तान के मेगा इवेंट में गोल्स की तादाद 22 हो गई। गोल्डन बूट के लिए भी फेवरेट। हालिया इवेंट में एम्बापे के गोल्स की तादाद 10 हो गई। उन्हें अर्जेंटीना के कप्तान मेसी पर 2 गोल्स की बर्तरी हासिल है। आखिरी और फैसला कुन मार्का रात 12 बजे शेड्यूल। फाइनल में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना और साबिक चैंपियन स्पेन का टाकरा। मेसी 11 चौथी बार टाइटल जीतने के लिए जोर लगाएगी। न्यूयॉर्क में तूफानी बारिश। न्यू जर्सी स्टेडियम में वर्ल्ड कप फाइनल की तैयारियां मुतासिर। स्पेनिश टीम का प्रैक्टिस सेशन मनसूख। फीफा के मुताबिक साबिक चैंपियन की ट्रेनिंग के लिए कोई मुतबादिल वक्त दस्तयाब नहीं। अर्जेंटीना के ट्रेनिंग सेशन के बारे में कुछ कहना फिलहाल मुश्किल है। टेस्ट सीरीज की फुल ड्रेस रिहर्सल। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज सिलेक्ट 11 का 4 रोजा मैच। शान मसूद और अजान अवैस की जिम्मेदाराना बैटिंग, दोनों 50 बनाने में कामयाब। मैच से पहले खिलाड़ियों का गैरी सोबर्स को खिराज अकीदत। वेस्ट इंडियन लेजेंड के सोग में 1 मिनट की खामोशी।